हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते कि आज का पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आप आज का पहला प्रश्न दिया गया, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का कोई कलाकार है, वह 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर जो सीधा लगा खंभा है उससे क्या है, बंधा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को मैं इजीली पढ़ के आपको बतलाऊंगा और यदि प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप इसको चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है जो एक डोरी पर चढ़ रहा है और वह डोरी क्या है, सबसे पहले खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। डोरी क्या है, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है, और जो भूमि स्तर के साथ डोरी नीचे पे है, नीचे भूमि स्तर के साथ मिला हुआ है, वहां पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो फिर क्या करे, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर दिया हुआ है। खंबे की ऊंचाई यानी खंबे की ऊंचाई क्या होगा, पूछ रहा है। चलिए इसको किस प्रकार से हल करना है उसको मैं आपको बतला रहा हूं। आप इसको आसानी से हल कर लेंगे और ये आपके एग्जाम में 100% बनने वाले प्रश्न है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए करना क्या है। सबसे पहले दिया गया है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। सबसे पहले 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जो डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से, सबसे पहले खंबे के शिखर की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे बनाएंगे खंबा। इस तरह से होता है, सीधा खंबा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है, इसका शिखर तो यही होगा। खंबा का शिखर कहाँ पे होगा, यही होगा, ये शिखर हो गया। और यहाँ से क्या हुआ, शिखर से रस्सी क्या है, बंधा हुआ है। और बंधने के बाद क्या कर रहा है, भूमि के साथ संपर्क में जा रहा है। और भूमि के साथ जब संपर्क में जा रहा है तो यहाँ पे देखिए, ये भूमि है, यहाँ पे संपर्क में आकर सीधा टना हुआ रस्सी है। अब क्या करना है, ये भूमि और ये रस्सी के जो बीच के कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समकोण त्रिभुज ही बनते हैं, या त्रिकोणमिति में कभी भी आप प्रश्न को हल कीजिएगा तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला कोण जो है, ये रस्सी और भूमि के साथ कोण जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दे दीजिए। और इसके बाद में रस्सी यानी डोरी की लंबाई दिया गया है। डोरी की लंबाई कितना दिया गया, 20 मीटर दिया गया, तो हम 20 मीटर कर दिए। अब इस तरह से हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं, जैसे कि ये बी और इसको सी नाम दे दिए। इस प्रकार से नाम दिए। अब क्या कह रहा था, प्रश्न कर रहा है खंबे की ऊंचाई क्या होगा। तो खंबा का ऊंचाई क्या है, ए बी है। खंबा की ऊंचाई क्या है, ए बी है। इसी को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगा। तो इस प्रकार से हो गया, एच हमको ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो त्रिकोणमिति में सूत्र होते हैं उस सूत्र को आपको याद करना है। वो सूत्र क्या होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। इन तीनों सूत्र को आप प्रयोग करिएगा। बारी बारी से तीनों का प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस प्रकार से कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से फॉर्मूला को हम प्रयोग में लाए। तो जो चीज कहेगा उसी के आधार पे हम फॉर्मूला को बैठाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ए बी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए वाली भुजा, ए बी जो भुजा हो गया इसको लंब हो जाता है। ए बी भुजा जो क्या हो गया, लंब हो गया। और ये बी सी जो भुजा है ये आधार हो जाता है। और ये पे ए सी जो भुजा है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो भुजा को इसके साथ कंप्रोमाइज करना है, दो भुजा को लेकर के चलना है। वो भुजा क्या है, जो भुजा ज्ञात करना है वो, और जो भुजा का मान दिया गया वो दोनों भुजा को आप लेकर के चलेंगे। जैसे कि हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी भुजा और दिया हुआ क्या है, ए सी भुजा का मान दिया हुआ। तो इन्हीं दो भुजा को हम लेकर के आपस में चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए बी क्या होगा, लंब, और ए सी क्या होगा, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है। और लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का सूत्र होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। जब साइन थीटा बराबर हम जानेंगे कि लंब बटा कर्ण होता है तो इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
साइन थीटा इज इक्वल टू लंब का मान कितना देगा ए बी, यानी कि हम लेंगे यहाँ पे ए बी और कर्ण का मान क्या दिया गया है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या ए सी लिख लेंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना दिया गया है, तो थीटा के जगह पे ए वाला जो कोण का मान होता है, यही कोण का मान क्या होता है थीटा होता है, यानी कि थीटा का मान कितना हम देंगे तो 30 डिग्री देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का मान कितना है एच है, तो यहाँ पे हम एच करेंगे और ए सी का मान दिया गया है कितना 20 दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 कर देंगे। अब साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे आपको बैठा देना है। साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। यदि आप मान निकालना नहीं जानते हैं तो मैं उसको अलग से एक वीडियो बना दिया हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच और डिवाइडेड में क्या दिया गया 20 दिया गया, इस प्रकार से क्या हो गया 20 हो गया। अब ये दोनों का देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी गुना किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि 2 में h से गुना करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे 1 में 20 से करेंगे, तो इस प्रकार से 1 में 20 से मल्टीपल करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए क्या होगा, उसको हम लिखते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए 2 में h से करिएगा तो क्या आ जाएगा 2h हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 में 20 से करिएगा तो क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक पद चर है और दूसरा पद क्या है अचर है, तो चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ किया जाता है, यानी कि इसको हम पक्षांतर बोलते हैं। जब पक्षांतर करिएगा तो यहाँ पे गुणा में दिया गया है, तो गुणा में दिया गया तो इधर आएगा इस साइड आएगा, बराबर की इस साइड आएगा तो क्या होता है भाग में होता है। यदि यहाँ पे प्लस में रहता है तो बराबर की इस साइड आता है तो माइनस में हो जाता है, और यदि यहाँ पे माइनस में रहता है और बराबर के इस साइड आता है पक्षांतर करने के बाद तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। इस तरह से इसका मान क्या होता है बदल जाता है। तो यहाँ पे गुणा में दिया गया है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए h बराबर क्या लिखेंगे 20/2, h बराबर क्या लिखेंगे 20/2, ये भाग में हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 यानी कि 10 बार में कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया h इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर आ गया, h इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर आ गया, जो खंबे की ऊंचाई हो गया। खंबा का ऊंचाई कितना हमको मालूम चल गया, तो खंबा की ऊंचाई 10 मीटर मालूम चल गया। यही क्या है इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो परम सत्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।